हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण चैप्टर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो सब इसमें विषयवार हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहला प्रश्न कह रहा है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा गया है। तो दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। दोस्तों, ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1857 की क्रांति। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी बैरकपुर के सैनिक विद्रोह से दोस्तों, ठीक है, या मेरठ इसका ऑप्शन दिया रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बी.डी. सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने ही 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया। तो जो पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष था दोस्तों, ये शुरू किया गया था सन्यासियों द्वारा। तो सन्यासी विद्रोह जो था उसी को पहला जो था वो अंग्रेज विरोधी संघर्ष था वो दोस्तों, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सन्यासियों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है आनंद मठ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आनंद मठ। आनंद मठ जो है एक उपन्यास है जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों, ठीक है। इसके लेखक भी पूछे जाते हैं आनंद मठ के। आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी और इसी में आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी। तो इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी ने 1887 में 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने ये चुनाव किस पार्टी की तरफ से लड़ा था, लिबरल पार्टी थी उसकी तरफ से इन्होंने उम्मीदवारी दाखिल की थी और फिंसबरी जगह से, ठीक है, फिंसबरी स्थान से लिबरल पार्टी की तरफ से ये उम्मीदवार थे और 1892 में उन्होंने चुनाव जीता था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी 20 जुलाई 1905 में। तो यहाँ पर केवल सन दिया गया है ऑप्शन में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1905। जो बंगाल विभाजन था इसकी घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी 20 जुलाई को 1905 में, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से, ठीक है। इसी दिन 16 अक्टूबर को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन यही पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन किस कारण से शुरू किया गया था। तो बंगाल विभाजन की वजह से। दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत की गई थी और ये शुरू कब हुआ था, 7 अगस्त 1905 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1905। और डेट भी आपको याद रखनी है, 7 अगस्त, ठीक है दोस्तों। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया और ये कहाँ शुरू किया गया, कलकत्ता के टाउन हॉल में। बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई 7 अगस्त 1905 को। और स्वदेशी आंदोलन को ही आंध्र के कुछ इलाकों में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग रखी गई थी। दोस्तों, या इसको ये भी कहते हैं कि स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई किस अधिवेशन में कांग्रेस के। तो दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, कलकत्ता अधिवेशन जो कि हुआ था 1906 में। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने
और इसी अधिवेशन में इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने ही पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों ये सूरत अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सन भी आपको पता होना चाहिए, ये कब हुआ था और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इसी अधिवेशन में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए थे दोस्तों। कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। ठीक है, तो 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रास बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और गरम दल और वह नरम दल में ये बट गई थी। गरम दल को उग्रवादी दल भी कहते थे और नरम दल का दूसरा नाम था उदारवादी दल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमार सोनार बंगला गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों आमार सोनार बंगला गीत के रचयिता थे रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रविंद्रनाथ ठाकुर। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही ये गीत लिखा गया था, आमार सोनार बंगला। बाद में ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और ये जो आंदोलन हुआ था 1857 का झांसी में, इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने हीरोज को भेजा था दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि झांसी में 1857 की क्रांति को किसने दबाया, तो इसका सही आंसर होगा हीरोज। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था दोस्तों? तो कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नाना साहेब। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है तात्या टोपे। तो तात्या टोपे जो थे, इन्होंने कानपुर में सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों। नेतृत्व किया था कानपुर में नाना साहेब ने, लेकिन सेना का नेतृत्व किया था कानपुर में तात्या टोपे ने दोस्तों। ठीक है, और यहाँ के आंदोलन यानी कानपुर के आंदोलन को दबाया था अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल ने। ठीक है, कैंपबेल ने कानपुर के आंदोलन को दबाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तूफानी हिंदू किसे कहा जाता था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तूफानी हिंदू किसे कहते थे? स्वामी विवेकानंद जी को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी 1893 में, सन याद रखिएगा आप लोग, 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए सर्वधर्म सम्मेलन में गए थे। वहाँ पर उन्होंने एक भाषण दिया था दोस्तों। इसी भाषण की वजह से इनको तूफानी हिंदू कहा जाने लगा था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश के लिए जेल यात्रा करने वाले पहले कांग्रेसी नेता कौन थे? तो दोस्तों ऐसे पहले कांग्रेसी नेता जिन्होंने देश सेवा के लिए जेल यात्रा की थी वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक। कई बार जेल यात्रा की इन्होंने और वो पहले कांग्रेसी नेता थे जो जेल गए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर है पूना के चापेकर बंधुओं ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चापेकर बंधु जो थे वो पूना के थे और उन्होंने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयर्स्ट की हत्या कर दी थी दोस्तों। चापेकर बंधुओं के नाम क्या थे दोस्तों? दामोदर और बालकृष्ण। दामोदर चापेकर और बालकृष्ण। ठीक है, ये दोनों भाई थे और इन्होंने रैंड और एयर्स्ट की हत्या इसलिए की थी क्योंकि जो इन्होंने प्लेग फैलने के दौरान प्लेग अधिकारी थे रैंड और एयर्स्ट, इन्होंने दुर्व्यवहार किया था भारतीयों से, इससे रुष्ट थे ये लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो युगांतर का जो समाचार पत्र था इसका प्रकाशन किया था वारेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। वारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1906 में दोस्तों 1906 में युगांतर नामक समाचार पत्र का संपादन किया था, प्रकाशन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स ये। तो बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया था पी मित्रा ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पी मित्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने की? तो दोस्तों महाराष्ट्र में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका एकदम राइट आंसर है, विनायक दामोदर सावरकर जी ने
महाराष्ट्र में अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी और किस सन में की थी दोस्तों? 1904 में, 1904 में इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये केसरी जो एक पत्र था इसके संपादक कौन थे? तो केसरी का संपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी का संपादन किया था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय इन्हीं के पत्र केसरी को जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तिलक ने गणपति उत्सव मनाना कब शुरू किया था? तो तिलक ने गणपति उत्सव मनाना शुरू किया था 1893 में। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1893। और इसी के साथ इन्होंने 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था महाराष्ट्र में। ठीक है, तो तिलक ने जो है 2 उत्सव स्टार्ट किए। पहला उत्सव गणपति उत्सव जो 1893 में शुरू किया और फिर 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा था दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। और ये कहा किसने था दोस्तों? वैलेंटाइन शिरोले ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वैलेंटाइन शिरोले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम उम्र में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों फांसी पाने वाला सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी कौन था? खुदीराम बोस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खुदीराम बोस को 15 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ कह रहा है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने 1905 में जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1906। दोस्तों ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई या उदय हुआ इसका। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नवाब वकारुल मुल्क ने। तो जो सम्मेलन बुलाया गया था वो किसने बुलाया था? ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां ने। और उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी नवाब वकारुल मुल्क ने। और इसी सम्मेलन में जो है मुस्लिम लीग का उदय हुआ था दोस्तों। और लीग का संविधान बनाया गया था 1907 में कराची में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लीग का संविधान कब बना था मुस्लिम लीग का? 1907 में कराची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन हुआ था अमृतसर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अमृतसर। दोस्तों मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन करा गया था 1908 में। जो मुस्लिम लीग का संविधान बना था 1907 में कराची में, उसी पर जो है उसी नियमों पर आधारित था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन वो कब हुआ था? 1908 में और अमृतसर में दोस्तों। अच्छा, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये भी पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आगा खान ने। ठीक है, एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर होगा सलीम उल्लाह खां और वकारुल मुल्क। ठीक है, ये दोनों जो थे इन्हीं की वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं पर क्वेश्चन समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और आगे शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग इससे आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।